मैं ब्रजेश एक बार फिर परीक्षा हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम, राधे राधे। चलिए बच्चों, जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट जुड़ सकें और क्लास को आरंभ कर सकें। आज का जो सेशन है संधि, आज का जो सेशन है संधि, आज हम संधि के ऊपर चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि संधि शब्द से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, संधि से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सी संधि है, और दूसरा जो है शब्द दे के बोल देगा संधि विच्छेद करने के लिए। तो आज हम ये जानेंगे कि शब्द देखते ही कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है। तो आज हम संधि जानेंगे शब्द देख के, और वैसे ही रोज़ की तरह जैसे दो लाइनें में लेके आता था आज भी लेके आया हूँ। असफलता बहुत बुरी हार नहीं है, हार मान लेना बुरी हार है और सबसे बड़ी हार है। चलिए सेशन के ऊपर आते हैं। संधि जो है समधन धी से बना, समधन धी से बना। संधि जो है समधन धी से बना है। संधि का जो अर्थ होता है मेल होता है। मेल कह लो या जोड़ कह लो। अब संधि पढ़ रहे हैं तो मेल किसका होगा, जोड़ किसका होगा, तो वर्णों का ही होगा। अर्थात इसको इस तरीके से कह लो, दो वर्णों या अक्षरों या ध्वनियों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। अर्थात ऐसे समझो जैसे अ धन अ बराबर क्या बना, आ बनता है। डेफिनेशन में क्या दिया गया है, दो वर्णों या दो अक्षरों या दो ध्वनियों। तो यहाँ पे अ एक वर्ण हो गया और अ यहाँ पे एक वर्ण हो गया, तो इसको मिला दिए तो इसको मिला दिए तो कितना हो गया, दो वर्ण हो गया। तो दो वर्णों के मेल से, अर्थात इन दोनों के मिल जाने से जो परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन किस में हो जा रहा है, आ में हो जा रहा है, तो यही परिवर्तन क्या हो जाती है, संधि। यानी जोड़ने को संधि। अच्छा, आ जो है इसी को ओ धन ओ में तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया गया है, इसको क्या कह देते हैं, तोड़ना, या तोड़ने को विच्छेद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विच्छेद कह देते हैं। इसी प्रकार से जोड़ने को संधि, तोड़ने को विच्छेद कह देते हैं। यही हो जाता है संधि और विच्छेद। यही क्या हो जाता है, संधि और विच्छेद। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। हमने क्या सीखा, संधि जो है समधन धी से बना है। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, अर्थात दो वर्णों, दो अक्षरों या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अ में अ जुड़ा बन गया आ, परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को संधि कह देते हैं, यानी जोड़ने को संधि। अच्छा, आ को ओ धन ओ में तोड़ा गया, इसी तोड़ने को विच्छेद कह देते हैं। यही हो जाता है संधि और विच्छेद। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले पर आते हैं। संधि का विलोम क्या होता है, चलो कमेंट करो जल्दी। संधि शब्द का विलोम क्या होता है, लगे हाथ ये भी सीख लो, कई बार एग्जामों में पूछ दिया है। संधि का विलोम जो है, अब मान लो संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, जोड़ना होता है, वर्णों को जोड़ना होता है। तो अब इसका जो है उल्टा क्या होगा, जोड़ने का तोड़ना। अर्थात जो है ये सार्थक शब्द है वर्तनी के दृष्टिकोण से संधि। तो अब इसको है जो तोड़ने को विग्रह, अलग करना, तो संधि का जो विलोम हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो, संधि का प्रथम शब्द जो है, संधि में लिख लो, संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं।
प्रथम वर्ड लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया शास्त्रार्थ, जैसे मैंने लिख दिया शास्त्रार्थ, 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 तो शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद क्या हुआ? शास्त्र धन अर्थ, शास्त्र धन अर्थ होगा। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखे? संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये प्रथम शब्द है, पहला शब्द ये हो गया और ये द्वितीय शब्द हो गया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त्र है, इसको लेते हैं, और द्वितीय शब्द का ये प्रथम वर्ण अ लेते हैं। तो त्र कहोगे तो अ निकल जाएगा, तो अ धन अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये आ बन जाएगा। अर्थात सा का सा ऐसे ही उतार लेंगे, सा का सा, आधा स, और ये त्र का त्र, अ निकल गया ये, और अ मिल के ये, तो अ धन अ मिल के क्या बन गया? ये आ बन गया। तो आ की मात्रा जो है त्रा पे आ जाएगी और ये थ पे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थ होगा। अर्थात जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया गया है। एक आसान शब्द दे दे रहे हैं जैसे विद्यालय, एक आसान शब्द दे दिए जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय। यहाँ पे देखो धा में भी आ और धन यहाँ पर भी आ, प्रथम शब्द में आ निकला, यहाँ पर भी आ, बन क्या गया? आ बन गया। वी का वी, यहाँ ध बज गया, द आ और आ मिल के आ हो गया, तो यहाँ आ लग गया, और ये लय का लय उतार देंगे, क्या हो गया? विद्यालय हो गया। तो इस तरीके से जो है होता है, संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। इसको नोट कर लो। इसके बाद से आ जाता है संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के बच्चों तीन भेद हो जाते हैं। संधि के तीन भेद हो जाते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के तीन भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है स्वर संधि, दूसरा हो जाता है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग संधि। एक हो जाता है स्वर संधि, पहला जो है स्वर, दूसरा जो है व्यंजन, और तीसरा जो है विसर्ग। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है दो स्वरों के मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कह देते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आ जाने से व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार हो जाता है उसे व्यंजन कह देते हैं। विसर्ग क्या हो जाता है? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आ जाने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कह देते हैं। आज ओनली चर्चा हम स्वर संधि पर ही करेंगे, आज स्वर के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वर क्या होता है? दो स्वरों के मिलने से, इसकी डेफिनेशन लिख लो। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? स्वर संधि कह देते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, अ धन अ बराबर भी क्या बनता है? आ बनता है। ई धन ई बराबर भी क्या बनेगी? ई बनेगा। ऊ धन ऊ धन बड़ा ऊ बराबर भी क्या बनता है? ऊ ही बनता है। मतलब ये हुआ कि दो स्वरों को जोड़ देने से जो परिवर्तन आ जा रहा है, जो विकार हो जा रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं? स्वर संधि कह देते हैं। देखो इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, दोनों तरफ स्वर होंगे, दोनों तरफ स्वर होंगे। अर्थात एक लाइन में लेके जाओ, लघु हो या दीर्घ स्वर हो, इन दोनों में बनेगा दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ही बनता है। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद से स्वर संधि के भी 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के भी लिखते चलो, स्वर के भी 5 भेद हो जाते हैं। स्वर के भी 5 भेद होते हैं। स्वर के भी कितने भेद हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। लिख लो, इसको मिटा दें। अच्छा, नोट्स को बनाते चलना, किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही मत बरतना, जिससे कि एग्ज़ाम में चल के दिक्कत हो। तो नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। चलिए, संधि के 5 भेद हो जाते हैं। आते हैं आगे, मिटा दे रहे हैं इसको। पहला जो है दीर्घ संधि, पहला जो है दीर्घ संधि, पहला जो है
पहला जो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा जो है गुण संधि, गुण। तीसरा जो है वृद्धि संधि, वृद्धि। अच्छा, चौथा जो है एयण संधि, एयण संधि। और पांचवा जो है अयादि संधि, अयादि संधि। इसको भी लिखते चलो। अब हम दीर्घ संधि के ऊपर चर्चा करेंगे कि दीर्घ क्या होता है। देखो, ऐसे समझो, दीर्घ संधि पहचानने के नियम। शब्द को देखते ही ये बताओगे कि इसमें कौन सी संधि है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ऐसे समझो, बड़ा होता है। बड़ा होता है मतलब किसी भी शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये दीर्घ संधि हो जाएगी। किसी भी शब्द में आ की मात्रा, लिखते चलो। पहला जो है, पहले पे चलते हैं। दीर्घ में इसकी ट्रिक है। ट्रिक पहले लिख लो, ट्रिक करके इसे नोट करके लिख लो। किसी भी शब्द में आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा दिखे या दिखाई दे तो वहाँ कौन सी हो जाती है? तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कैसे हो जाती है? आओ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे में हो गया शास्त्रार्थ, जैसे में शास्त्रार्थ। आओ समझते हैं, देखते हैं। जैसे में शास्त्रार्थ, परमार्थ, देशाटन, सीमांत, परीक्षार्थी। देखो, हमने क्या बताया? दीर्घ संधि का क्या था? बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ दिखे वहाँ क्या होता है? तो दीर्घ संधि। देखो, शास्त्रार्थ में त्रा आ की मात्रा, परमार्थ में माँ आ की मात्रा, देशाटन में शा आ की मात्रा, सीमांत में माँ आ की मात्रा और परीक्षार्थी में छा जो है आ की मात्रा है, लगभग 80%। दूसरा, अब जो है बड़ी ई की देखते हैं। तो बड़ी ई में जो हो जाएगा, जैसे रविंद्र, बड़ी ई में रविंद्र हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा, मुनींद्र हो जाएगा और जो है नारीश्वर हो जाएगा। और एक जो है लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मी धनिक्षा, एक लक्ष्मीक्षा। अच्छा, बड़ी में देख लो, इसमें भी वी में बड़ी की मात्रा, कवि वी में बड़ी की मात्रा, नी में बड़ी की मात्रा, री में बड़ी की मात्रा और मी में भी बड़ी की मात्रा। तो देखो, आ की मात्रा भी हो गई और बड़ी ई की मात्रा भी हो गई। अब क्या बच गया? बड़ा ऊ की मात्रा। अब बड़ा ऊ की मात्रा में जैसे लघुत्तर हो गया, सिंधूर्मी हो गई, लघुत्तर, सिंधूर्मी, वधूर्मी, लघुत्तर, सिंधूर्मी, वधूर्मी और सिंधूर्मी, वधूर्मी, लघुत्तर और लघूर्मी। एक लघूर्मी हो गया। हमने दीर्घ संधि में क्या सीखा? आ की मात्रा। तो देखो, शास्त्रार्थ, परमार्थ, देशाटन, सीमांत, परीक्षार्थी में आ निकला और रविंदर में बड़ी की मात्रा, रविंदर, कविंदर, मुनिंदर, नारीश्वर, लक्ष्मीक्षा, बड़ी की निकली और लघुत्तर, सिंधूर्मी, वधूर्मी और लघूर्मी, इनमें बड़ा ऊ की मात्रा निकली। अर्थात जो है दीर्घ संधि की ट्रिक जो है, दीर्घ संधि में शब्द पहचानने की, कि किसी भी शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो 80% श्योर जाएगा, बिल्कुल सही है। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, जैसे मान लो तुम लुसेंट से पढ़ते हो, अरिहंत से पढ़ते हो या प्रयागराज पब्लिकेशन लखनऊ वाली से पढ़ते हो, और भी
तब तमाम जो है बुक है, एनसीईआरटी है, और भी जो है कई कई राइटरों की, जिससे भी पढ़ते हो ये मान के चलो तुम शब्द मिला लेना, 75 से 80% लगभग सही जाएगा इस ट्रिक से। हाँ 20% नहीं जाएगा, उस 20% के लिए आपको जो है नियम के मूल रूप में आना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये दीर्घ हो गई। अगला जो है अगले पर आते हैं, गुण आ जाती है। अगला जो है गुण संधि आ जाती है। अगला जो है गुण संधि, अगला जो है, अगला मतलब दूसरा गुण संधि, गुण संधि। अच्छा इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक जो है ए ओ अर, यानी कि किसी भी शब्द में ए की मात्रा या ओ की मात्रा और ये अर दिख जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ गुण संधि होगी। अच्छा कहोगे सर जो है ये अर क्या है? अर देखो बच्चों एक ट्रिक बनाई गई है, अभी हम आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो फिर अर के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझो कि जो है ए ओ अर, अभी हम इसका बताएंगे ना गुण संधि में, इसके सब शब्द पर आएंगे तब फिर इस पर अर पर चर्चा करेंगे। तो गुण संधि की ट्रिक क्या है? जिस भी किसी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर दिख जाए वहाँ गुण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे महेश में देखो ए की मात्रा आ रहा, महेश में क्या आ रहा है? ए की मात्रा आ रहा है। रमेश में महेंद्र, राजेंद्र, महेश, रमेश, राजेंद्र, महेंद्र, ये देखो ये सब में एक ही मात्रा, महेश में एक ही, रमेश में एक ही, राजेंद्र में एक ही, और महेंद्र में भी जो है एक ही मात्रा, इन सभी में जो है एक ही मात्रा आएगी। कमलेश, कमलेश ले लो, कमल धनीश, कमलेश, कमलेश में भी एक ही मात्रा। अच्छा अब ये ए का देख लिए, अब ओ का देखो, अब यहाँ ओ का देखो, ओ में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा महोदय, ओ में महोदय, परोपकार, 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 हितोपदेश, 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 विरोचित, विरोचित, विरोचित। देखो ऊपर वाले में गुण संधि की ट्रिक क्या थी? किसी भी शब्द में एक ही ओ की अर दिख जाए वहाँ गुण संधि होता है। तो जो एक ही देखे देखो तो महेश, रमेश, राजेंद्र, महेंद्र, कमलेश, ये एक ही हो गया। अब ओ के में ओ की मात्रा में महोदय हो गया, परोपकार में रो हो गया, तो हो गया यहाँ, और यहाँ रो हो गया। ये देखो यहाँ पर ओ की मात्रा। अब ये बच जाता है अर, अर पर आते हैं हम लोग। इसको मिटा लो फिर अर पर देखते हैं, इसको नोट कर लो फिर मिटाते हैं। अब जो है अर पर आते हैं। अर के लिए जो एग्जाम्पल शब्द है, जैसे हो गया सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि हो, उसका संधि विच्छेद होगा सप्तर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि, राजर्षि, राजर्षि, और ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। अब देखो जैसे हम कह रहे हैं सप्तर्षि, महर्षि, तो देखो जब सी कह रहे हैं तो वहाँ अर निकल रहा है। कह के देखो महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, अर निकल रहा है ना, अरे निकल रहा है। इसलिए ट्रिक बनाई गई है आसान भाषा में कि इसे पहचानने के लिए, शब्द देखते ही कि आप पहचान जाओ कि इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। ये ट्रिक बनाई गई है आप लोग के सहूलियत के लिए। तो जैसे भी जिस भी किसी शब्द में जहाँ पर भी सप्तर्षि, महर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि जैसे शब्द निकले, जहाँ अर निकले वहाँ गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि की तीनों ट्रिक क्या है इसमें? जहाँ एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखे वहाँ गुण संधि हो जाएगी। तो हमने क्या क्या सीखा? दीर्घ सीख लिया और गुण सीख लिया। अब जो है तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा लिखाए थे हम? दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि संधि आ जाती है, वृद्ध। तीसरा जो है वृद्ध आ जाता है, वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक लिख लो। वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है? जिस भी किसी शब्द में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा दिख जाए वहाँ कौन सी हो जाएगी? वृद्ध हो जाएगी। जैसे जहाँ ऐ की या औ की मात्रा दिख जाए वहाँ वृद्ध हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में वृद्धि संधि ऐ का लोकैषणा, 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 एकाएक, 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 लोकैषणा, 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 महेश्वर, महेश्वर,
महेश्वर, महेश्वर रमेश्वर मतैक, महेश्वर, महेश्वर रमेश्वर, रमेश्वर एकाएक, रमेश्वर महेश्वर और जो है एकाएक, एकाएक, एकाएक। देखो यहाँ पर भी कै में ऐ की मात्रा, लोकेशना कै में भी ऐ की मात्रा, महेश्वर में भी हाय में भी ऐ की मात्रा, रामेश्वर में मैं में भी ऐ की मात्रा, एकाएक में भी जो है ऐ की मात्रा। अब ये बच जाती है औ की मात्रा, अब ये बच जाती है औ की मात्रा। तो औ की मात्रा में आ जाता है महौषध, औ की मात्रा में आ जाता है महौषध, महौषध आ जाता है वनौषधि, 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 परमौदार, परमौषध, परमौदार, परमौदार और परमौषध, परमौषध। तो देखो यहाँ पर जो है हा पर हव, नौ में नौ, परमौ में मौ, परमौद में भी, परमौषध में भी मौ। यानी कि वृद्धि संधि की ट्रिक क्या हो गई कि जिस भी किसी शब्द में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा दिख जाए वहाँ पर क्या हो जाती है, तो वृद्धि संधि हो जाती है। अब इसके बाद से चौथा आ जाता है यड़ संधि। आज केवल हम यही जान रहे हैं शब्द देखते ही कौन सी संधि है। जब तक शब्द नहीं पहचानोगे तब तक संधि विच्छेद करना नहीं आएगा। इसके पहले आपको शब्द पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे बुक में है ना, अरिहंत में ले लो, लूसेंट में ले लो, या जो है प्रयागराज पब्लिकेशन में ले लो, और भी जो है जो पढ़ते हो एनसीईआरटी वगैरह, सब में ग्रामेटिकल नियम दिया है। वो समझ में आता नहीं है, वो सब ग्रामेटिकल नियम है, समझ में आएगा नहीं। इसको अच्छे से बैठोगे नहीं, वर्ण विच्छेद करके तोड़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, उस पर जो है बहुत मंथन करना पड़ता है, फिर जो है चीज़ें निकल के आती हैं। तो ग्रामेटिकल नियम दिया है, आप वैसे समझोगे तो वैसे वो बुक में समझ में आएगा नहीं। इसलिए ये ट्रिक ये शॉर्ट में आपको बताई जा रही है कि 80% आप कर ले जाओ, 20% जो बचेगा वो आप मूल पढ़ के, नियम पढ़ के आप कर लोगे। ठीक है बच्चों। चौथा जो है यण संधि, चौथा जो है यण संधि। यण की ट्रिक क्या है? चौथा जो है यण संधि। यण की ट्रिक क्या है? किसी भी शब्द में य व रो के साथ में अगर आधा अधूरा शब्द आता है, य व रो के साथ में आधा अधूरा शब्द, आधा अधूरा वर्ण दिखे, आधा अधूरा वर्ण दिखे, वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? यण हो जाती है। जैसे, अब जैसे में इत्यादि, इत्यादि, यहाँ देखो यो के बगल में आधा, आधा वर्ण, उसके बाद से प्रत्येक, प्रत्येक, यो के बगल में आधा, है ना। उसके बाद से आ जाता है अत्याचार, 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 और उसके बाद से आ जाता है अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। तो क्या ट्रिक क्या थी? य व रो के साथ में आधा अधूरा शब्द, य व रो के साथ में आधा अधूरा शब्द, वर्ण, सॉरी, देखो यो के साथ में आधा अधूरा, यो के साथ में आधा अधूरा, यो के साथ में आधा अधूरा, यो के साथ में आधा अधूरा। तो ये यो वाला देख लिए। अब ये वो वाला देखो, वो वाले में हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण, अन्नमय, अन्नमय, स्वच्छ, 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 अन्नमय, अन्नमय, अन्नमय। तो यहाँ पे देखो वो के साथ में आधा अधूरा, वो के साथ में आधा अधूरा, वो के साथ में आधा अधूरा, वो के साथ में आधा अधूरा। अब यहाँ वो भी हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? यहाँ रो बच गया, रो बच गया। तो रो के लिए यहाँ पर जो है जैसे मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, और मातृक्षा, मातृक्षा, पितृक्षा, पितृक्षा। ये क्या हो जाता है? ये जो है यण संधि में हो जाता। अब कहोगे सर जो है यो वो का तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन रो का समझ में नहीं आया। देखो मात्राज्ञा में जो त्र है ना बाबू, ये तो और रो से बना है।
ये पित्राज्ञा में भी तो धन ये र से बना है, यहाँ पर भी तो धन र से बना है, यहाँ पर भी तो धन र से बना है। इसको नोट करो, फिर एक तो संधि विच्छेद करके तुमको हम समझाते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। इसको नोट करो। अच्छा, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाओगे नहीं तो फिर जो है दिक्कत में पड़ जाओगे। ये सब ट्रिक लिख लो कि आगे चल के जो है दिक्कत ना आए। एक बार ट्रिक को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर कहीं देखना है ही नहीं। यण संधि में तुम लोग फंस रहे थे ना, जैसे मात्राज्ञा। चलो आओ मात्राज्ञा के ऊपर चर्चा करते हैं। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। देखो मात्राज्ञा में ये जो त्र है ना, त्र तो धन र से मिलके बना है। ये देखो, अब इसका संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, तो देखो माँ का माँ उतार देंगे, माँ का माँ, धन, ये तो और रो से क्या मिलता है, त्र बनता है। क्या बनता है, त्र बनता है। तो ये त्र बन गया, और ये आ की मात्रा यहाँ उतार देंगे और गया यहाँ उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मात्राज्ञा हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से देखो, मात्राज्ञा में, मात्राज्ञा में, मात्राज्ञा में ये देखो माँ का माँ, ये क्या बनता है, त्र का क्या बनता है, तो धन र धन, ये त्रा में आ की मात्रा और ये जो है ज्ञा बन गया। तो माँ का माँ, तो रो से क्या बन गया, त्र बन गया। ये आ का आ यहाँ जुट गया और ये ज्ञा क्या, ज्ञा उतार दिए, क्या बन गया, मात्राज्ञा बन गया। पित्राज्ञा का देख लो, एक और देख लो यहीं पर, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का भी देख लो, पित्राज्ञा का देख लो। पित्राज्ञा इसका बनाते हैं, जैसे पी, पी धन, तो धन र धन, आ निकल गया और धन ज्ञा। अब यहाँ पर उतार दो पी का पी, तो रो से क्या हो गया, त्र, आ की मात्रा यहाँ लग गया तो त्रा, और ज्ञा का ज्ञा हो गया, तो क्या हो गया, ये पित्राज्ञा हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसमें आ जाती है, यण संधि में आ जाती है। इसके नियम क्या है, जिस भी किसी शब्द में य व रो के साथ में आधा अधूरा शब्द दिखे वहाँ यण संधि हो जाती है। चलो चौथा जो है कौन सा था, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, यण हो गई, और पांचवा जो है आयादी आ जाती है। पांचवा जो है आयादी आ जाती है। आयाद की ट्रिक क्या है, जिस भी किसी शब्द में आए, आए, अब, आव जैसे शब्द दिखे वहाँ कौन सी हो जाएगी, तो आयात जो होगी। जैसे, जैसे नयन, शयन, पवन, नयन, गायन, है ना, पावन। तो देखो यो पो आ रहा है ना, इसी टाइप के शब्द आएंगे, तो वहाँ कौन सी हो जाएगी, तो वहाँ आयादी संधि हो जाएगी। तो ये रहा जो है स्वर संधि का। कल का लेक्चर बच्चों जो है हम व्यंजन संधि के ऊपर करेंगे, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है नोट्स को बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिए, ताकि आने वाले में समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना हो। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर, और जाने से पहले जो है एक आप लोगों से एक कहानी में शेयर करना चाह रहा था। एक जो है मशहूर चित्रकार हुआ जिसका नाम है पाब्लो पिकासो। स्पेन देश का एक मशहूर चित्रकार हुआ जिसका नाम है पाब्लो पिकासो। उसकी पेंटिंग जो है लाखों करोड़ों रुपए में बिकती थी। एक बार की बात है, वो कहीं जा रहा था तो एक महिला फैन बड़ी उत्सुकता से उससे मिलती है और जो है आतुरता के साथ में वो कहती है, पाब्लो पिकासो, मैं इतनी मशक्क़त के बाद आपसे मिली हूँ, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे। पहले तो वो सोचता है, मना करने के लिए सोचता, लड़की जिद पर अड़ जाती। लड़की जब जिद पर अड़ जाती तो क्या करता, जेब से एक कागज़ का टुकड़ा और एक पेंसिल या पेन निकालता, उस पर जो है 30 सेकेंड
30 सेकंड में कोई चित्र बना के देता है और उस लड़की से कहता है कि जाओ जो है इसकी मार्केट में कीमत पता करके आओ। लड़की जो है भागी 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 दौड़ी 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 मार्केट में जाती है। जब उसकी कीमत पता करती है 30 सेकेंड्स की पेंटिंग जो है मिलियन में, वो दंग रह जाती है। फिर जो है भागी 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 पाब्लो पिकासो ढूंढते ढूंढते भागते भागते उसके पास आती है। वो कहती है पाब्लो पिकासो आपकी जो है 30 सेकंड की पेंटिंग जो है लाखों में बिक रही है, ऐसी पेंटिंग हमें भी सीखना है, मिलियन में बिक रही है, करोड़ों रुपए में जा रही है, क्या ये पेंटिंग हमें भी आप सिखा सकते हैं। वो हाथ पाँव जोड़ने लगती है, वो इतनी आतुरता के साथ में मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, 30 सेकंड की पेंटिंग लाखों करोड़ों में, हमें भी ऐसी पेंटिंग सीखनी है। पाब्लो पिकासो उस लड़की से एक बात कहता है, वो बात ये कहता है कि जो आपने ये 30 सेकंड की पेंटिंग 30 लाख रुपए की जो आप देख रही हो, इसके लिए मुझे 30 साल कमाना पड़ा, गुजारना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। जो आप 30 सेकंड की पेंटिंग 30 लाख रुपए की देख रही हो, इसमें मेरे ज़िंदगी का आधा हिस्सा निकल चुका है। तो लोग जो है सफलताओं को देखते हैं, असफलताओं को नहीं देखते। यहाँ जो है 1-2 एग्ज़ाम 2-4 एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आदमी घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है, आज एग्ज़ाम में अरे 10 दो 20 दो, जब तक समय है तब तक दो, निरंतरता धैर्य को धारण किए रहो, ईश्वर है, कुछ ना कुछ होगा ही। एक जो है शास्त्र की एक जो है पंक्तियां हैं कि कर्म प्रधाना विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाका। तो कर्म के अनुसार ही आपको जो है सफलता मिलेगी। धैर्य को बनाए रखिए, धीरे 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 जो है आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अंतोतोगत्वा आप जो है अपने लक्ष्य पर जा खड़े होंगे। तो बस आज की क्लास इतना ही दोस्तों। ओके, जय हिंद।